A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 8th क्लास के बच्चों का साइंस का चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम लेके आई हूँ। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, आपको बहुत सारी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। कॉन्स्टिलेशन क्या है, प्लैनेट्स और स्टार्स में क्या डिफरेंस होता है, मीटेरॉइड्स का क्या काम है, सैटेलाइट्स का क्या यूज़ है। ओ गॉड, आई हैव lots of queries and lots of questions regarding this chapter, तो here I am to help you। ये आपका चैप्टर है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके डाउट्स बहुत ही सिंपल, सरल, आसान भाषा में हम आपके लिए लाए हैं और जितना आपको समझाया जा रहा है अगर आप उसको नोट्स के पॉइंट में साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके जो डाउट्स और क्वेरीज हैं वो और जल्दी क्लियर होंगी। तो पढ़ने के साथ साथ अगर आप अपनी बातों को लिखें और फिर पढ़ें तो वो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। द फर्स्ट टॉपिक इज द फेसेस ऑफ द मून। मून आपने देखा है, पहले फुल मून, फिर क्रेसेंट मून, फिर हाफ मून, देन मून बिकम डिसअपियर। आफ्टर 15 डेज, जब 15 दिन के बाद चांद पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं अमावस, यानी कि टोटली डार्क नाइट, देयर इज नो मून। The faces of the moon occur because we can see only the part of the moon which reflects the light of the sun towards us। चांद की एक्चुअल में अपनी कोई रोशनी नहीं होती, उसको रोशनी मिलती है सन से। तो सूरज की जितने हिस्से पर रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी चांद पर जिस हिस्से पर पड़ती है वो हिस्सा हमें क्लियरली नज़र आता है। जैसे सूरज के चारों तरफ हमारी धरती यानी अर्थ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, सेम वैसे ही चांद धरती के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। स्टार्स आर celestial bodies that emit light of their own and our sun is also a star। स्टार्स और प्लैनेट्स का सबसे पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टार्स की अपनी हीट और लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, स्टार्स प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करते। जैसे हमारा जो नेचुरल बिगेस्ट स्टार है यूनिवर्स में, दैट इज सन। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में वो सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अर्थ भी एक प्लैनेट है जो ऑर्डर में 3rd नंबर पे आती है और अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 डेज और 6 आवर में। आपको पता है जो लीप ईयर आता है वो 4 साल बाद ही क्यों आता है? क्योंकि हम हर साल 6 घंटे छोड़ देते हैं। एक्चुअल में जो टाइम ड्यूरेशन है अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व होने का वो है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो वो 6 आवर्स एवरी ईयर हम जब छोड़ देते हैं तो 4 साल बाद वो 6 आवर्स 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो 1 डे बढ़ जाता है। इसीलिए 4 साल बाद फरवरी में 28 की जगह 29 डेज काउंट होते हैं और उसे हम कहते हैं लीप ईयर। आई थिंक आपको ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नंबर 2, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स अपीयर करते हैं वो ईस्ट से वेस्ट में करते हैं, इसीलिए सन राइज करता है ईस्ट में और सन सेट होता है वेस्ट में। तो जितने भी स्टार्स हैं जो ईस्ट में अपीयर करते हैं, ईस्ट की साइड से निकलते हैं, वो वेस्ट में सेट होते हैं। The pole star appears to be stationary from the earth because it is situated close to the direction of the axis rotation of the earth। पोल स्टार हमें एक स्टेशनरी पोजीशन पे नज़र आता है क्योंकि वो अर्थ के सबसे पास है। एंड द कॉन्स्टिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। अब ये कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स का, बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन में आपको बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बताया जाएगा, जैसे पोलर बियर एक कॉन्स्टिलेशन है, सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ये सारे कॉन्स्टिलेशंस के नाम हैं। इनमें स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है। अगर आप कभी चांद की तरफ रात को आसमान में देखो तो बहुत सारे तारों का एक झुंड होता है, वो झुंड एक पर्टिकुलर शेप में होता है। कभी वो हमें बादलों जैसा दिखता है, कभी हमें कोई भालू की शक्ल जैसा लगता है, कोई हमें बंदर जैसा लगता है। तो जहाँ पर तारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets एंड द होस्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स। सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं और मीटेओर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं, जब ये सब मिलकर एक जगह फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड
अनदर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब अर्थ के चारों तरफ एक नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है। उसके अलावा हमारे इंडिया की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो बाद में बनाई गई हैं और यूनिवर्स में छोड़ी गई हैं। तो अर्थ की जो अब एक नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। अच्छा, अब ये वर्किंग ऑफ सैटेलाइट क्या है? जितना भी आप वायरलेस काम देखते हैं ना, मोबाइल वर्क कर रहा है, रिमोट सेंसर्स काम कर रहे हैं, टॉयज़ काम करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स, हम जो फॉरकास्ट होती है, हमें मौसम की जानकारी मिलती है, जितना भी हमें ये वायरलेस नेटवर्किंग मिलता है काम में, वो सारा का सारा हमारा सैटेलाइट्स की वजह से है। जब भी मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, आंधी तूफान चलता है, तो मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं उनकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है वेदर ख़राब होने की वजह से, और इसीलिए हमारे मोबाइल नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड सम प्लैनेट्स डू हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, लेकिन बाकी प्लैनेट्स में भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। लेकिन जैसे हमारे अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी प्लैनेट्स में बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ। वाई? बिकॉज ओनली अर्थ हैज़ एयर, मीन्स ऑक्सीजन एंड वाटर। क्योंकि धरती पर ही पानी और ऑक्सीजन अवेलेबल है, और यहाँ का जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल नहीं है, जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हो, और एयर भी है और वाटर भी है, इसीलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। द नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड दे आर मच क्लोजर देन द मून। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने बनाई हैं वो अर्थ के ज़्यादा करीब है मून के कंपैरिजन। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है स्काई में। एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मौसम की जानकारी जो हमें मिल जाती है कि 3 दिन बाद बारिश होगी या धूप निकलेगी या ओले पड़ेंगे, ये जो वेदर डिपार्टमेंट है उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट से मिलती है और उसके ज़रिए वो भविष्यवाणी करते हैं। और इनका इस्तेमाल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इस्तेमाल हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, आप यहाँ बैठे हुए मोबाइल से वीडियो कॉल कर रहे हैं, अमेरिका में, जापान में, न्यूयॉर्क में आपकी फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है मोबाइल्स के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए, तो ये सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की सेंसिंग पावर की वजह से ही है। नाउ द नेक्स्ट इज सन। सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूसली एमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। जब तक अर्थ है सन भी एग्जिस्ट करेगा। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और ये एक ऐसा हमें गॉड गिफ्ट है कि जितना भी सोर्स ऑफ लाइट है, जितना भी सोर्स ऑफ हीट और एनर्जी है नेचुरली, वो सब सन के क्रेडिट में जाता है। आपने बहुत सारे सोलर पैनल सुने होंगे, सोलर कुकर सुने होंगे, सोलर सेल सुने होंगे, सोलर बैटरीज है जो सूरज की रोशनी लेकर चार्ज होते हैं और काम करते हैं, और वो टोटली इको फ्रेंडली है। इसीलिए ज़्यादातर सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, सोलर सेल, सोलर बैटरीज का यूज़ करने के लिए जोर दिया जाता है। Now the planet has a definite path in which it revolves around the sun called orbit. Planets जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिस लाइन में, जिस तरीके से वो रोटेट करते हैं सन के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इंक्रीज। जो प्लैनेट सन से जितनी दूरी पर होगा उसको उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। There are 8 planets in our solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune. Pluto को हटा दिया गया है। Our members in solar system are asteroids. These are the rocky planetary bits orbiting around the sun. Asteroids belts lies between Mars and Jupiter. Asteroids ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, मतलब जो पत्थर वाली प्लैनेट्स हैं जिनमें पत्थर कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं, ये वो प्लैनेट्स हैं। ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट हैं उनके चारों तरफ एक बेल्ट बनी हुई है, एक रिंग बनी हुई है जो कि मार्स और जुपिटर में पाई जाती है। द सेकेंड वन इज कॉमेट। दे आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। इट अपीयर्स जनरली एज ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल।
जो कॉमेट्स होते हैं उनकी एक बहुत लंबी सी पूंछ होती है और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं ऐसे ही कॉमेट्स भी रोटेट करते हैं, बट दे हैव लॉन्ग टेल। Next is meteoroids and meteoroids. Meteor is a brief streak of light in the night sky caused by the meteoroid. Small meteors melt. आपने टूटता हुआ तारा सुना है। आसमान से एक तारा बहुत ही ब्राइट लाइट के साथ, शाइन के साथ गिरता है ज़मीन पर आकर, और जहाँ पर भी ये टूटता हुआ तारा गिरता है वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है बहुत बड़ा, जिसको हम मिट्योर कहते हैं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट में जो हमारी इंडिया की आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स है उसमें IRS, INSAR और एड्यूसेट, EDUSAT, ये एड्यूसेट हमारी आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स है इंडिया की। कॉन्स्टलेशंस मैंने आपको बताया, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिसमें हम फिगर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और कॉन्स्टलेशंस हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही नज़र आते हैं। ओरियन, द हंटर, अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर और सप्तऋषि, कैस्पियो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टलेशन। तो ये जो आपको मैंने चैप्टर का पूरा डिटेल बताया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टिल देन, गुड बाय।